जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्री रामचरितमानस विद दीक्षा पर। कल हमने देखा कि माँ पार्वती और शिव जी का विवाह निश्चित हो गया है। आज हम देखेंगे कि जब शिव जी की बारात निकलती है तो कैसी अनोखी बारात रहती है और हिमवान शिव जी की बारात का स्वागत करने के लिए किस प्रकार से तैयारियां किए हैं। और जब मैना जी, पार्वती जी की माँ मैना जी जब इस बारात को देखती हैं और जब दूल्हे को देखती हैं तो उनको कैसा महसूस होता है। तो चलिए प्रभु का स्मरण करके आज की ये अनोखी कथा को शुरू करते हैं। शिवहि शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पटके हरिछाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा, गरल कंठ उर नरसिल माला, अशिव बेस शिव धाम कृपाला, कर त्रिशूल अरु डमरु बिराजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा, देख सिखा शिवहि सुरत्रिय मुस्काही, बर लायक दुल्हन जग नाही, विष्णु बिरंची आदि सुरव्राता, चढ़ी चढ़ी बाहन चले बराता, सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दूल्ह अनुरूपा, विष्णु कहा अस बेअसि तब, बोली सकल दिशराज, बिलग बिलग होई चलहु सब, निज निज सहित समाज, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रपहु दशरथ अजर बिहारी। शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंकण पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बागंबर लपेट लिया। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिव जी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिव जी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर की योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम था, पर दुल्हे की योग्य बारात न थी। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। बर अनुहारी बरात न भाई, हंस कर हूँ पर पुर जाई, विष्णु बचन सुनि सुन मुस्काने, निज निज सेन सहित बिलगाने, मन ही मन महेश मुस्काही, हरि के व्यंग्य बचन नहीं जाही, अति प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे, भृंगी प्रेरी सकल गंटेरे, शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन नाये, नाना वाहन नाना बेसा, बेस शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहू, विपुल नयन को नयन बिहीना, रिष्ट पुष्ट को अति तन खीना, तन खीन को अति पीन, पावन को अपावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर, सब सद्य सोनित तन भरे, खर स्वान सुवर्ष काल, मुख गण बेस अगणित को गने, बहुजिनस प्रेत पिशाच जोगी, जमात बरनत नहीं बने, नाचै गावहीं गीत परम तरंगी, भूत सब देखत अति विपरीत, बोलहि बचन विचित्र विधि, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रपहु दशरथ अजर बिहारी। हे भाई, हम लोगों को यह बारात वर के योग्य नहीं है। क्या पराये नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपने अपने सेना सहित अलग हो गए। महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं और भगवान विष्णु की व्यंग वचन नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुला लिया। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं, कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर हैं, किसी के बहुत आँखें हैं तो किसी की एक भी आँख नहीं है, कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है, कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र, कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए है,
भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए हैं और सब के सब शरीर में ताज़ा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सूअर और सियार के से उनके मुख हैं। गणों के अनगिनत वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगिनियों की जमाते हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मौजी हैं, देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जस दुल्हा तसी बनी बराता, कौतुक विविध हो ही जगमाता। यहाँ हिमाचल रचे बिताना, अति विचित्र नहीं जाए बखाना। सैल सकल जग लगी जग माही, लघु विशाल नहीं बरनी सिराही। वन सागर सब नदी तलावा, हिमगिरि सब कछु नेवत पठावा। काम रूप सुंदर तनधारी, सहित समाज सहित बर नारी। गए सकल तुनि नाचल गेहा, गावै मंगल सहित स्नेहा। प्रथमय गिरि बहुगृह सवराए, जथा जोग तह सब छाए। पुर शोभा अवलोकि सुहाई, लागई लघु विरंज निपुनाई। लघु लाग विधि की निपुणता, अवलोकि पुर शोभा सही। बन बाग कूप तड़ाग सरिता, सुभग सब सक को कही। मंगल विपुल तोरण पताका, केतु गृह गृह सोहई। वनिता पुरुष सुंदर चतुर, छवि देखी मुनि मन मोहहि। जगदम्बा जस अवतारी सो, पुरबर निक जाई। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख, नित नूतन अधिकाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रभुस दशरथ अजर बिहारी। जैसा दूल्हा है अब वैसी ही बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया है कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत हैं जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन, समुद्र, नदियाँ और तालाब थे, हिमाचल ने सबको न्योता भेजा। वे सब अपने इच्छानुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदर स्त्रियों और समाज के साथ हिमाचल के घर आए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। हिमाचल ने पहले ही से बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग्य उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुर्य भी तुच्छ लगती है। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा जी निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन, बाग, कुएं, तालाब, नदियाँ सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहाँ के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित नए बढ़ते जाते हैं। नगर निकट बरात सुनी आई, पुरखर बर शोभा अधिकाई। कर बनाव सजीवाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। हिय हर्षे सुरसेन निहारी, हरे देखी अति भय सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे, बिडर चले वाहन सब भागे। धरि धीरज तक रहे सयाने, बालक सब लय जीवन पराने। गए भवन पूछें पितु माता, कहें बचन भय कंपित गाता। कहे का कही जाय न बाता, जम कर धार किधो बरियाता। बरु बौराह बस अवतारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। तन छार ब्याल कपाल भूषण, नगर जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन, बिकट मुख रजनी चरा। जो जियत रहे बरात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सही। देखी सो माँ विवाहो घर घर, बात असी लरिकन कही। समझी महेश समाज सब जननी, जनक मुस्काई। बाल बुझाए विविध विधि, निडर हो डर नाही। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रभो सुदशरथ अजर बिहारी। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए। किंतु जब शिव जी के दूल्हे के दल को देखने लगे, तब तो उनके सब वाहन सवारियों के हाथी, घोड़े, रथ के बैल आदि डर कर भाग चले।
कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहाँ डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुँचने पर जब माता पिता पूछते हैं तब वे सब भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं। क्या कहें, कोई बात नहीं कही जाती। यह बारात है या यमराज की सेना? दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप, कपाल और राख ही उसके गहने हैं। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं। वह नंगा, जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत, प्रेत, पिशाच, योगिनियाँ और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा, सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। महेश्वर शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। लय अगवान बरात ही आए, दिए सबहीं जनवास सुहाए। मैना सुबारती सवारी, संग सुमंगल गावही नारी। कंचन थार सोहबर पानी, परिशन चली हरसानी। विकट बेस रुद्रहि जब देखा, अबलन उर्भय भयो विशेषा। भागी भवन पैठी अति त्रासा, गए महेश जहाँ जनवासा। मैना हृदय भयो दुख भारी, लिन्न बोल गिर सुकुमारी। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे बारी। जे विधि तुम्हारी रूप अस दीन्हा, तेहि जड़ बरु बाउर कसकीन्हा। कसकिन्न बरु बौराह, विधि जेहि तुम्हें सुंदरता दई। सो फल चये सुर तरह, सो बर बस बबू रही लागही। तुम सहित गिर के गिरो, पावक जरो जल निधि महु परो। घर जाओ अब जस होय जग जीवन, विवाह न हो करो। भय विकल अबला सकल, दुखित देखी गिर नारी। करि बिलाप रोदती बदती, सुता स्नेह संभारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। अगवान लोग बारात को लिवा आए। उन्होंने सबको सुंदर जनवासे ठहरने को दिए। मैना पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। सुंदर हाथों में सोने का थाल सुशोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का दर्शन करने चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। बहुत से डर के मारे भागकर वे घर में घुस गईं और शिव जी जहाँ जनवासा था वहाँ चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया। जो फल वृक्ष में लगना चाहिए, जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए, वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह न करूंगी। हिमाचल की स्त्री को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थी। आज की कथा यहीं संपूर्ण होती है। आगे की कथा अगली कड़ी में होगी। तब हम जानेंगे कि माता पार्वती ने कैसे अपनी माँ को सांत्वना दिया और कैसे शिव पार्वती विवाह संपन्न हुआ। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।